अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक के आने में अब सिर्फ़ एक महीना बाकी है और ऐसे लग रहा है कि रमज़ानुल मुबारक कितनी जल्दी आ गया। अभी तो 1-2 महीने पहले रमज़ान गुज़रा था और अब फिर दोबारा से रमज़ानुल मुबारक आ गया। तो इस तरीक़े की बातें, इस तरीक़े की गुफ्तगू हम अपने मुआशरे में, अपने आस पड़ोस में और अपने यार दोस्तों के साथ इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें हम कर रहे हैं। और ये हकीकत भी है, ऐसी मालूम हो रहा है कि रमज़ानुल मुबारक तो बिल्कुल अभी 1-2 महीने पहले गुज़रा था और फिर दोबारा से रमज़ानुल मुबारक का महीना ये आ गया। वैसे रमज़ानुल मुबारक का आना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। और रमज़ान तो बहुत ही फ़जीलतों, रहमतों, बरकतों वाला महीना है। तो जिसको भी रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी सआदत की बात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 2 महीने पहले से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर दिया करते थे और उसके आने का इंतज़ार किया करते थे। तो रमज़ानुल मुबारक का आना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। लेकिन जो हमको देखने में आता है और जो देखने में लगता है कि रमज़ानुल मुबारक इतनी जल्दी आ गया, ऐसे मालूम होता है कि अभी 1-2 महीने पहले ही हमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी है, कुरान करीम की तिलावत की है और सारे इबादत के काम जो रमज़ान में करने चाहिए वो हमने सारे किए हैं और फिर दोबारा से रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया। तो इस तरह की बातें हम अपने यार दोस्तों के साथ और अपने मिलने जुलने वालों के साथ इस तरह की बातें आजकल हम कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाक़अतन ये क़यामत की निशानी है? तो आइए इस सिलसिले में हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सबसे पहली हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। मिशकात हदीस की एक किताब है, उसके अंदर ये रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक वक्त के अज्ज़ा बाहम एक दूसरे के बिल्कुल करीब न हो जाएं। और फरमाया, चुनांचे साल महीनों की तरह हो जाएगा, महीना हफ्ते की तरह हो जाएगा और हफ्ता दिन की तरह हो जाएगा और दिन एक साथ की तरह और एक साथ माचिस की तीली की तरह। यानी माचिस की तीली जितनी देर में जल जाती है तो एक साथ एक घड़ी इतनी देर की हो जाएगी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सच्ची और पक्की हदीस है कि साल जो है वो महीने की तरह हो जाएगा और महीना जो है वो हफ्ते की तरह हो जाएगा और हफ्ता जो है वो दिन की तरह हो जाएगा और दिन जो है वो एक घड़ी एक साथ की तरह हो जाएगा। अब आप देखिए, बिल्कुल इसी तरीक़े का हो रहा है कि हमारे दिन के अंदर भी बरकत नहीं रही, हमारी रातों के अंदर भी बरकत नहीं रही, हमारी सुबह के अंदर भी बरकत नहीं, शाम के अंदर भी बरकत नहीं, दोपहर के अंदर भी वक्त बरकत नहीं। पहले की दोपहर इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी कि कांटे से नहीं कटती थी, रातें इतनी लंबी लंबी हुआ करती थी कि कांटे से नहीं कटती थी। और अब कब सुबह होती है, कब दोपहर होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, पता ही नहीं चलता। और यूं ही बैठे बैठे बस बातों बातों में ही सारा वक्त यूं ही गुज़र जाता है और सारा वक्त चला जाता है, हमको कुछ मालूम भी नहीं होता। तो ये सारी की सारी जो है क़यामत की अलामत हैं, क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बता दिया कि जब क़यामत करीब होगी तो वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़रेगा। और आज यही हो रहा है कि रमज़ान ऐसा मालूम हुआ कि बिल्कुल अभी गया था और अब फ़ौरन फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे गुनाहों की नहूसत है। हमारे गुनाहों की वजह से वक्त की जो बरकत है वो बरकत ख़त्म हो जाएगी, बेबरकती हो जाएगी। और हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से हमारी रोज़ी के अंदर बेबरकती हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर चैन और सुकून नहीं रहेगा, हमको ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से। इस वजह से हमको ये मालूम होगा कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से है। आइए एक दूसरी हदीस मैं आपको और सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़माना करीब हो जाएगा, अमल कम और कमज़ोर हो जाएगा। और फरमाया कि बुख़्ल पैदा हो जाएगा, फ़ितने ज़ाहिर होने लगेंगे और हरज की कसरत हो जाएगी। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने मालूम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरज क्या है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हरज यानी कत्ल आम हो जाएगा। अब आप आज के ज़माने में देखिए कि कत्ल बिल्कुल आम हो चुका है। आप अखबार उठाइए तो अखबारों के अंदर सैकड़ों आपको ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे कि उसने उसको मार दिया, उसने उसके गोली मार दी, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो इस तरीक़े से मर गया, वो ऐसे मर गया। अब मारने वाला कौन था, क्या था, मालूम ही नहीं होता। तो क़त्ल व गारतगरी आम हो जाएगा। इसी तरीक़े से आज दुनिया के अंदर देखिए, मुसलमानों के खून की कोई भी हैसियत नहीं है। मुसलमानों को यूँ ही कत्ल किया जा रहा है, यूँ ही काटा जा रहा है, मारा जा रहा है।
तो ये सारी की सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। 1400 साल पहले ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दी कि जब क़यामत करीब होगी, क़यामत का वक्त करीब होगा, तो फिर ये सारी बातें होंगी कि वक्त के अंदर कमी हो जाएगी, कि हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से हमारे वक्त की जो बरकत है वो बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, और हमारी रोज़ी की जो बरकत है वो बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, और फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर बेबरकती हो जाएगी, चैन नहीं रहेगा, सुकून नहीं रहेगा, इत्मीनान नहीं रहेगा। ज़िंदगी जीने का जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये सब कुछ गुनाहों की नहुसत की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और आपकी बातों पर अमल ना करने की वजह से ये सारे काम होंगे। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे वक्त के अंदर बरकत हो, तो फिर हमको चाहिए कि हम गुनाहों का रास्ता छोड़ें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करें, तो फिर हमारे वक्त के अंदर भी बरकत होगी, रोज़ी के अंदर भी बरकत होगी। तो बहरहाल ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़रता चला जाएगा। तो इसलिए वक्त कब गुज़रता है, कब आता है, कब सुबह होती है, कब शाम होती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना चाहिए, और कोई भी अमल, नेक अमल जो हम करने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही नमाज़ का वक्त हो, अज़ान हो, फ़ौरन नमाज़ पढ़ ली जाए। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो रोज़ो रखना शुरू कर दी जाए, तरावी की नमाज़ पढ़ी जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, और जो भी हमारे ऊपर पाबंदियाँ आयद होती हैं, जो भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश की जाए। इसलिए कि फिर ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। तो ये एक ज़रूरी बात थी। बहुत सारे लोग मालूम भी करते हैं कि वक्त का जल्दी गुज़रना ये क़यामत की अलामत में से है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये क़यामत की अलामत में से है। अल्लाह ताला हम सब को क़यामत की आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।